हेलो साथियों, मैं सुरंजन कुमार आप लोगों को अपने चैनल वन स्टडी एग्जाम में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हम लोग 100 क्वेश्चन का सीरीज पूरा कर चुके भारतीय संविधान का। तो अब पढ़ेंगे हम लोग क्या, भारतीय अर्थव्यवस्था। तो दोस्तों, आज के पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। किस योजना के दौरान समृद्धि दर लक्ष्य से ज़्यादा थी? प्रथम योजना में, पाँचवीं, छठी, इनमें से कोई नहीं बताना है दोस्तों। इसमें भी दोस्तों कॉमन वर्ड मिलेंगे। समृद्धि दर लक्ष्य से ज़्यादा थी, किस योजना के दौरान दोस्तों बताना है। जो लक्ष्य रखा गया था समृद्धि के लिए उससे अधिक थी बताना है। प्रथम में, पाँचवीं में, छठी में, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा, प्रथम पंचवर्षीय योजना में ये थी। नेक्स्ट, अर्थशास्त्र का जनक किसे कहते हैं? J.M. किन्स को, माल्थस को, रिकार्डो को, एडम स्मिथ को बताना है दोस्तों। अर्थशास्त्र का जनक किसे कहते हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, एडम स्मिथ को कहते हैं दोस्तों। नेक्स्ट, संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण क्या है? अस्फीति की अवस्था, भारी उद्योग अभिनीति, कच्चे माल की कमी, अपर्याप्त उत्पादन क्षमता बताना है दोस्तों। संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण क्या है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अपर्याप्त उत्पादन क्षमता। भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष सरकारी तौर पर प्रकाशित किया जाता है बताना है दोस्तों। आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष सरकारी तौर पर प्रकाशित किया जाता है दोस्तों। कॉमन वर्ड देखिएगा, आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष सरकारी तौर पर प्रकाशित किया जाता है दोस्तों। मैं क्वेश्चन 1 से 2 बार 3 बार इसलिए पढ़ देता हूँ ताकि इसी वीडियो में आप लोगों को पूरा का पूरा याद करा दूँ। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा, भारतीय योजना आयोग द्वारा, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा, सरकार के उद्योग मंत्रालय द्वारा बताना है दोस्तों। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों। मैं टिक नहीं किया, भूल गया। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा। नेक्स्ट, अर्थशास्त्र में बाजार से क्या अभिप्राय है? कोई केंद्रीय स्थान, उपयोगिता की स्थिति, माल भंडार का स्थान, दुकानें तथा सुपरमार्केट बाजार बताना है दोस्तों। अर्थशास्त्र में बाजार का क्या अभिप्राय है? जैसे हमारी अर्थव्यवस्था में बाजार का क्या अभिप्राय, हम लोग क्या करते हैं? तो दोस्तों, जहाँ भी बाजार लगती है माल भंडार का स्थान होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आर्थिक विकास की दृष्टिकोण से भारत की गिनती होती है पिछड़े राष्ट्र के रूप में, विकसित राष्ट्र के रूप में, विकासशील राष्ट्र के रूप में, अर्ध विकसित राष्ट्र के रूप में बताना है साथियों। मैं वही क्वेश्चन लेके आता हूँ जो प्रीवियस ईयर हो, क्वेश्चन हो पूछे परीक्षाओं में, जो बार बार रिपीट हुए हैं। यहीं से पढ़ के जाइए, कहीं और पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों। जीके का तो हम लोग कर देंगे स्वाहा इस बार दोस्तों। नैया पार लगानी है तो ये सारे जीके पढ़ के जाना। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों। भारत एक विकासशील राष्ट्र के रूप में जाना जाता है दोस्तों। बूढ़े बुजुर्ग भी पूछ देते हैं भारत कैसा देश है, उसकी आर्थिक दृष्टिकोण से कौन सा देश पे आता है। तो दोस्तों, कई लोग ये समझ लीजिए जनरल नॉलेज की तरह हमेशा कोई ना कोई ऑप्शन पूछ देता है। तो याद रखिएगा, भारत एक विकासशील देश है। भारत के आर्थिक विकास में किसको अधिक से अधिक महत्व मिल रहा है? निजी क्षेत्र को, सरकारी क्षेत्र को, सार्वजनिक क्षेत्र को, संयुक्त क्षेत्र को बताना है दोस्तों। किसको अधिक मिल रहा है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों। भारत में आर्थिक विकास में किसको सबसे अधिक महत्व मिल रहा है? आर्थिक विकास में सबसे अधिक महत्व किसको मिल रहा है दोस्तों? निजी क्षेत्र को मिल रहा है। भारतीय योजना निर्माण के उद्देश्य हैं राष्ट्रीय आय में वृद्धि, आय और संपत्ति में समानताओं को घटाना, निर्धनता निर्मूलन, उपरोक्त में सभी बताना है दोस्तों।
भारतीय योजना निर्माण, भारतीय योजना निर्माण। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि राष्ट्रीय आय में भी वृद्धि होती है, आय और संपत्ति में और समानताओं को घटाना होता है, क्योंकि ये विधिक अधिकार कानूनी अधिकार होता है दोस्तों। संपत्ति का अधिकार, निर्धरता निर्मूलन दोस्तों, धनी और निर्मूलन में सब में होती है, गरीबता और अमीरता सब में होती है, तो उपरोक्त में सभी होगा दोस्तों। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। योजना आयोग का अध्यक्ष होता है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, योजना मंत्री, कैबिनेट मंत्री। दोस्तों ये क्वेश्चन संविधान में भी आ जाता है, भारतीय पॉलिटिक्स में भी पूछ देता है, और इसमें भी देखिए पूछ दिया है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रधानमंत्री होता है। भारत में आर्थिक नियोजन कब आरंभ हुआ? 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1949, 1 अप्रैल 1951, 1 मई 1956। बताना है दोस्तों। बस दोस्तों कॉमन वर्ड को देख लीजिएगा, इतना याद कीजिएगा, आर्थिक नियोजन कब आरंभ हुआ। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 1 अप्रैल 1951 को। भारत की पंचवर्षीय योजना अंतिम रूप से अनुमोदित की जाती है केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा, प्रधानमंत्री की सलाह पर, राष्ट्रपति द्वारा, योजना आयोग द्वारा, राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा। बताना है दोस्तों। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, ये शायद यूपी पुलिस 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, योजना आयोग पंचवर्षीय योजना को अंतिम रूप से अनुमोदित किया गया। सॉरी दोस्तों, राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा किया गया था। मैं ही किस भावनाओं में हूँ। नेक्स्ट, राष्ट्रीय विकास परिषद किन के बीच कड़ी कार्य करता है? दोस्तों मैं गलत बता के निकल जाता, आप लोग ध्यान नहीं देते, लेकिन मैं इस चैनल पर ये समझ लीजिए गलत पढ़ाया ही नहीं जाता है। आपको अच्छे से अच्छे क्वेश्चन प्रोवाइड की जाती है। अगर जो गवाही दबे मैं दूसरा आंसर बता देता हूँ तो इसे रिवर्स करके आंसर बताता हूँ दोस्तों, क्योंकि जीके है, सबको मालूम है कि पूरी तरह से सबके दिमाग में सेट नहीं रहता, लेकिन जब 1 से 2 बार 3 बार 4 बार हम लोग पढ़ते हैं तो पूरे तरह से दिमाग में सेट हो जाता है दोस्तों। राष्ट्रीय विकास परिषद किनके बीच कड़ी कार्य करता है? केंद्र सरकार, योजना आयोग, राज्य सरकार, उपरोक्त में सभी। बताना है दोस्तों किसके में कड़ी कार्य करता है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों, उपरोक्त में सभी, क्योंकि राष्ट्रीय विकास परिषद केंद्र सरकार का भी है, योजना आयोग का भी है, राज्य सरकारों का भी है, उपरोक्त में सभी। भारत में स्व संपोषित विकास का उद्देश्य सर्वप्रथम अपनाया गया तृतीय पंचवर्षीय योजना में, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में, पांचवी पंचवर्षीय योजना में, छठी पंचवर्षीय योजना में। स्व संपोषित विकास का उद्देश्य, तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में। किस योजना के अंतर्गत सरकार ने वह कृषि नीति अपनाई जिसने हरित क्रांति को जन्म दिया? बताना है दोस्तों। छठी पंचवर्षीय योजना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना, चौथी पंचवर्षीय योजना, तृतीय पंचवर्षीय योजना। बताना है किस योजना के अंतर्गत सरकार ने हरित क्रांति को जन्म दिया। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। सॉरी दोस्तों, राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, तृतीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। भारत में योजना अवकाश था 1962 के चीन भारत युद्ध के पश्चात, 1966 सूखे के पश्चात, 1971 बांग्लादेश की स्वतंत्रता के पश्चात, 1965 भारत और पाकिस्तान युद्ध के पश्चात। बताना है साथियों। भारत में योजना आयोग अवकाश था, तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों, 1966 सूखे के पश्चात।
इसी दिन हम लोग सोमवार का व्रत इसी समय से स्टार्ट किए हैं दोस्तों। और यहाँ तो सोमवार अब एक व्रत के रूप में प्रचलित हो गया, नहीं तो ये भूखा रहना तो लाल बहादुर शास्त्री ने 1960 में किया था। उस समय काफ़ी नुकसान हो गया था, इसलिए एक दिन का उपवास रखवा दिए थे। तो दोस्तों जब मैं ये चैप्टर को पढ़ाऊँगा चैप्टर वाइज, तब आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्योंकि चैप्टर वाइज पढ़ने के लिए दोस्तों चैनल को सपोर्ट कीजिए, आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है। क्योंकि सिस्टम बहुत अधिक ज़रूरी होती है। सभी की आर्थिक व्यवस्थाएं मजबूत नहीं होती है, किसी किसी का कमज़ोर होता है। दोस्तों आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है, ताकि मैं भी वो सारे सिस्टम ला सकूं। पढ़ाई करके तो मैं बहुत कुछ किया, लेकिन अब आप लोगों के लिए मैं कुछ करना चाहता हूं। तो बताना है दोस्तों, 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि है 2001 से 2006, 2002 से 2007, 2008 से 2005, 2000 से 2005, 2000 से 2006 बताना है दोस्तों। 10वीं पंचवर्षीय योजना कब आरंभ की गई थी? तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों, 2000 से 2007 में। नेक्स्ट, अंत्योदय कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य था अनुसूचित जनजातियों के जीवन स्तर में सुधार करना। अनुसूचित जनजातियों के जीवन स्तर में सुधार करना, एक ही क्वेश्चन बार बार वहाँ जनजाति दोस्तों ध्यान देना। यहाँ पर जनजाति दिया है, यहाँ पर जाति दिया है। गरीबों से सबसे गरीबों की मदद करना, शहरी गरीबी को दूर करना बताना है दोस्तों। अंत्योदय कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य था, जो अंत्योदय कार्ड हम लोग बनता है प्रधान के द्वारा दोस्तों, वो किसके लिए मुख्य उद्देश्य था दोस्तों? तो दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, गरीबों से सबसे अधिक गरीबी की मदद करना। लेकिन यहाँ देखेंगे तो सारे अमीरों का वो कार्ड मिलेगा, कोई गरीब का कार्ड नहीं मिलेगा दोस्तों। ट्राइसेम योजना किससे संबंधित है बताना है दोस्तों। ट्राइसेम योजना किससे संबंधित है? युवा स्नातकों के रोजगार से, ग्रामीण महिलाओं के स्वरोजगार से, शहरी युवकों के स्वरोजगार से, ग्रामीण युवकों के स्वरोजगार से बताना है दोस्तों। ट्राइसेम योजना तो राइट आंसर ऑप्शन सी डी हो जाएगा दोस्तों, ग्रामीण युवकों के स्वरोजगार से। ड्वाक्रा योजना संबंधित है दोस्तों बताना है ग्रामीण क्षेत्र के महिलाओं और बच्चों के विकास से, ग्रामीण महिलाओं के स्वरोजगार एवं पूर्ण शिक्षा से, शेयर बाजारों के विकास से, एड्स नियंत्रण से बताना है दोस्तों। ड्वाक्रा योजना किससे संबंधित है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट, भारत में बेरोजगारी का स्वरूप नहीं है, खुली बेरोजगारी, प्रश्नन, छिपी बेरोजगारी, चक्री बेरोजगारी, उपरोक्त में कोई नहीं बताना है दोस्तों। दोस्तों आज पहला भाग है, कल दूसरा भाग पढ़ेंगे, परसों तीसरा, फिर चौथा। 100 क्वेश्चन का सीरीज पूरा करने के बाद हम लोग सारे चैप्टर का मिक्स करेंगे, ताकि वो भी क्वेश्चन उठाएंगे जो प्रैक्टिस में आते हैं दोस्तों, और अपने बना के पढ़ाएंगे और प्रीवियस ईयर बनाएंगे दोस्तों, ताकि परीक्षाओं में बैठते ही एकदम क्वेश्चन का धुआं करके आ जाना है हम लोगों को। तो दोस्तों भारत में चक्री बेरोजगारी का स्वरूप नहीं है। नेक्स्ट, 10 रुपये के नोट पर हस्ताक्षर होते हैं वित्त सचिव, भारत सरकार के, भारतीय बैंक के चेयरमैन के, रिजर्व बैंक के गवर्नर के, भारत सरकार के वित्त मंत्री के बताना है दोस्तों। 10 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, रिजर्व बैंक के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं दोस्तों। दोस्तों नोटों पर आधारित क्वेश्चन पूछ रहा है, आप याद रखिएगा ज़रूर, क्योंकि पिछले बार पूछा था 10 रुपये के पीछे इस समय किसका चित्र बना है, 20 रुपये के नोट के पीछे किसका चित्र है। क्योंकि अब सारी नोटें चेंज हो चुकी हैं, सारे नोटों पर अलग अलग से चित्र दिया गया है दोस्तों।
अलग अलग सिंबल है। भारत में नोट निर्गम प्रणाली आधारित है। अनुपातिक कोष प्रणाली पर, न्यूनतम कोष प्रणाली पर, स्थिर विनिमय दर प्रणाली पर, पूर्व परिवर्तनशीलता प्रणाली पर बताना है दोस्तों। भारत में नोट निर्गम आधारित प्रणाली आधारित है। बताइएगा दोस्तों, भारत में तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों, न्यूनतम कोष प्रणाली पर आधारित है। नेक्स्ट, भारत में करेंसी नोट जारी करता है वित्त मंत्रालय, वित्त सचिव, प्रधानमंत्री, रिजर्व बैंक। बताना है साथियों, कौन करता है करेंसी नोट जारी? तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों, रिजर्व बैंक करता है। 2 रुपये और उससे से अधिक मूल्य वर्ग करेंसी नोट किसका दायित्व है? भारत सरकार का, भारतीय रिजर्व बैंक का, भारतीय स्टेट बैंक का, उपरोक्त में सभी बताना है साथियों। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, भारतीय रिजर्व बैंक का है दोस्तों। मुद्रा अवमूल्यन का अर्थ है दोस्तों, कुछ इशू आ गया था दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रमुख मुद्राओं की तुलना में मूल्य में गिरावट। अंतर्राष्ट्रीय मुद्राओं में मुद्रा को अपना स्तर ढूंढने की अनुमति। IMF तथा WB की सहायता से मुद्रा का मूल्य निर्धारण। उपरोक्त में कोई नहीं बताना है दोस्तों। लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी जोड़ें। दोस्तों, आप लोग पढ़ें, हम भी पढ़ें, कहीं ना कहीं सिलेक्शन ले, अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करें। इससे बढ़ के क्या चाहिए दोस्तों? बस आप चैनल के साथ जुड़े रहिए, सिलेक्शन दिलाने की जिम्मेदारी मेरी है दोस्तों। बताइएगा दोस्तों। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रमुख मुद्राओं की तुलना में मूल्य में गिरावट। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलेंगे कल सेकंड पार्ट में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।